पीएचपी ट्यूटोरियल हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। पीएचपी के आज के क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप पीएचपी सपोर्ट करता है। दोस्तों डाटा टाइप्स के बारे में अगर आप लोग सी प्लस प्लस, जावा इस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले कर चुके हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इन सारे लैंग्वेजेस में हम लोग जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो पहले हम लोगों को डाटा टाइप लिखना पड़ता था और उसके बाद फिर वेरिएबल नेम लिखना पड़ता था। जो भी वेरिएबल का नाम होता था वो हम लोग लिखते थे, ठीक है। वेरिएबल नेम लिखते थे इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट इन पीएचपी, मगर दोस्तों पीएचपी में सिर्फ हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। बट इन पीएचपी वी हैव टू डिक्लेयर ओनली वेरिएबल, वी हैव टू डिक्लेयर ओनली वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम with the help of dollar sign। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ये हम लोग तो वेरिएबल का क्लास में देख लिए थे। और देखिए ये जो पीएचपी होता है ऑटोमेटिक समझ जाता है ये किस तरह का वेरिएबल है। जैसे कि यहाँ पे सपोज मैं एक वेरिएबल का नाम इंटीजर रखता हूँ और इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ 4। तो अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो पीएचपी है इसको कौन सा डाटा टाइप समझ रहा है, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग को लिखना पड़ेगा var और फिर डम, और उसके बाद इसके अंदर में हम लोग लिखेंगे ये जो वेरिएबल का नाम दिया गया है इंटीजर, INTEGER, ठीक है। अब इसको चलिए यहाँ पे सेव करते हैं और उसके बाद यहाँ जाके इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये कौन सा वेरिएबल ले रहा है, ये INT ले रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर नेक्स्ट ये हम तो पीएचपी को एक वेरिएबल कौन सा हुआ, ये आपका इंटीजर हुआ, ठीक है ना। दूसरा फिर हम एक स्ट्रिंग लेना चाहते हैं, string स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग जो होता है दोस्तों डबल कोसेंट के अंदर कोई भी चीज हम लोग अगर लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग आ जाता है, उसको स्ट्रिंग डाटा टाइप बोलते हैं, ठीक है। STRING ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है। अब इस चीज को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसके बीच में मैं यहाँ पे इको लिखूंगा और यहाँ पे एक लाइन चाहिए हमको HR, जो HTML टैग होता है HR, इससे हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, ये आपका बीच में आएगा। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दोस्तों, अच्छा यहाँ पे हम लोग नाम नहीं चेंज किए थे वेरिएबल का जिसमें हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर किए हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं उस वेरिएबल का। अब यहाँ रिफ्रेश करिए इसको तो देखिए दोस्तों ये स्ट्रिंग टैग है ना। और अब हम लोग उसी प्रकार से और भी बहुत सारा वेरिएबल होता है, जैसे कि एक आपका फ्लोट, अगर डेसिमल पॉइंट होता है तो वो फ्लोट समझेगा उसको, है ना। FLOAT फ्लोट, ये वेरिएबल का नाम तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं जस्ट समझाने जा रहा हूँ बोल के मैं उसी वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ जो यूज कर रहा हूँ, नहीं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप 4.5 लिखे तो ये पीएचपी ऑटोमेटिक इसको क्या समझेगा, ये फ्लोट है करके, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिक ये समझ जाएगा कि दिस वेरिएबल इज ए फ्लोट वैल्यू। फिर इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पे FLOAT फ्लोट लिखते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दोस्तों ये दिखा रहा है फ्लोट है करके। नेक्स्ट उसी प्रकार से फिर और एक वेरिएबल हम लोग लेते हैं, इस बार हम लोग यूज करेंगे बुलेन।
तो बुलियन जो होता है दोस्तों ये दो वैल्यू लेता है, या तो ये ट्रू लेगा अदरवाइज ये फॉल्स लेगा। ट्रू या फिर फॉल्स लेगा, ये दो वैल्यू ही लेता है। ये आपका BOL बुल, ये इस तरह का डाटा टाइप है ना। अब इसको भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। BOOL बुल, LEAN जो वेरिएबल का नाम हम लोगों ने दिया था। अब इसको हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे कुछ गलत है। और वो गलत क्या है, बुलियन ट्रू। यहाँ पे दोस्तों देखिए हम लोगों ने ये टर्मिनेटर का साइन नहीं दिया था, आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों इसमें आपका एरे, तो PHP में अगर हम लोगों को एरे बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नाम दे देते हैं एरे का, इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को एरे लिखना पड़ता है। और इसके अंदर में जो भी वैल्यू अगर देना चाहते हैं आप, जैसे A, कॉमा B, कॉमा C, इस तरह से बहुत सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। एरे का बारे में और जानेंगे हम लोग एरे क्लास में, बट इस क्लास में मैं आपको सिंपल डाटा टाइप्स अलग अलग है वो समझाने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर इसको हम जब यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पे चलिए यहाँ लिखते हैं ARRAY एरे। तो देखिए इसका भी ये डाटा टाइप दिखाएगा कि एक एरे डाटा टाइप है। देखिए ये यहाँ पे दिखा रहा है एरे डाटा टाइप है जिसमें कि 3 वैल्यू है। और ये एरे जो होता है वो इंडेक्स पोजीशन रहता है एरे में, वो एरे क्लास में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। आज सिर्फ हम लोग इसका डाटा टाइप चेक कर रहे हैं। उसके बाद में फिर एक और वैल्यू होता है जिसे हम नल, जैसे कि कुछ अगर नहीं देते, मान लीजिए कि आप कोई वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे मैं एक लेता हूँ, एक नल है ना। इसका वैल्यू जो होगा इसमें भी मैं नल स्टोर कर देता हूँ। अब ये दिखाएगा कि ये कैसा डाटा टाइप है, इसका नल है, मतलब नल मीन्स वो खाली है, कुछ नहीं है उसमें। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं NULL नल। अब यहाँ पे फिर जाएंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए दोस्तों एक नल वैल्यू है। उसके बाद में अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। हम लोगों ने देखा इंटीजर देखा, स्ट्रिंग देखा, बुलियन देखा, उसके बाद हम लोगों ने एरे देखा, उसके बाद हम लोगों ने नल देखा। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए दोस्तों हम लोग को एक क्लास बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्लास का कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट इसका नाम दे देता हूँ। और उसके बाद इसके अंदर में इसका जो मेंबर वेरिएबल होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पे पब्लिक लिखेंगे। और उसके बाद कोई भी एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ नेम, ठीक है। अब इसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम लोग। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि एक वेरिएबल का नाम देंगे, यहाँ पे OBJ ले देते, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इक्वल टू फिर न्यू लिखना पड़ता है। उसके बाद फिर क्लास का जो नाम होता है वो हम लोग लिखते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे क्लास का नाम है तो हम लोग को स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। ये भी हम लोग जब उप्स पढ़ेंगे, PHP का जो उप्स वाला ट्यूटोरियल हम लोग करेंगे तो उसमें डिटेल में समझेंगे। आज सिर्फ हम लोग देखेंगे कि देखिए अब ये दिखाएगा कि ये कैसा OBJ जो है एक ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है वो दिखाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग यहाँ जाते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो आपका OBJ जो वेरिएबल हम लोगों ने बनाया था ऊपर। अब इसको जाके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कुछ गलती है। चलिए गलती को सॉर्ट आउट कर लेते हैं तुरंत। गलती कहाँ पे है, क्लास स्टूडेंट, यहाँ तक तो सब ठीक है। यहाँ इसको दे देते हैं। अब इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। एरे क्लास स्टूडेंट पब्लिक वेरिएबल, पब्लिक है, नेम है। इसको अगर हम लोग कैपिटल में दे देते हैं,
यहाँ पे ओहो, यहाँ पे दोस्तों गलती है, हमारा ब्रैकेट यहाँ छूट गया था। अब इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं यहाँ। देखिए दोस्तों, ये दिखा रहा है ऑब्जेक्ट, किस स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर में जो नेम है अभी नल है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी वैल्यू नहीं दिया था। तो इस प्रकार से पीएचपी दोस्तों ये सारा जो डाटा टाइप्स है ये सपोर्ट करता है, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन, एरे, नल और ऑब्जेक्ट। ये जो था ये वाला ऑब्जेक्ट, सिर्फ इसमें क्या है दोस्तों, हम लोगों को डाटा टाइप देना नहीं पड़ता, वो पीएचपी खुद ब खुद समझ जाता है। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग इतने ही देखेंगे, और ये वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।